PIA का 4.5 साल बाद यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पहली परवाज पेरिस पहुंच गई। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्रांस एम्बेसी स्टाफ के हमरा मुसाफिरों को रुखसत किया। तकरीब से खिताब में कहा, साबिका हुकूमत के वजीर हवाबाजी के बयान की वजह से 4 बरस में PIA को कई सौ अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ इस तरह के गलत फैसलों पर एहतसाब नहीं होता। उन तमाम अफराद के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने डायरेक्ट परवाज को मुमकिन बनाया। आज हम आलमी मेयार पर पूरा उतरते हैं। अब यूरोप की फिजाओं में सब्ज हिलाली परचम लहराएगा। PIA यूरोप के अलावा बरतानिया में भी 3 मकामात पर ऑपरेट करेगी। बॉयकॉट की कॉल नाकाम। तरसीलात ज़र में 29% इजाफा। दिसंबर में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र। वज़ीर आज़म खुश, कौम को मुबारकबाद। कहा, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे से मुल्की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। वज़ीर आज़म ने अदालतों में महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। कहा, टैक्स नादहिंदगान से टैक्स वसूल करें, गरीब अवाम पर टैक्स का मजीद बोझ न डालें। आर्मी एक्ट का इत्तलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक इंसाफ मिलता है या नहीं, सबको मद्देनजर रखेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ाकार पर मुतमईन करें। क्या आर्मी अफसर को अपना तजर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सजा सुना दी जाती है। जस्टिस जमाल मंदोखिल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, ट्रायल चलाने वाला अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं, वो कैसे फैसला देता होगा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजर्बा हासिल होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है? एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया, मुल्क छोड़ दो। इस जहाज में थोड़ा सा ईंधन बाकी था, फिर भी रिस्क पर डाला गया। इस एक वाकये के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। ख्वाजा हारिस ने कहा, जो बंदा जहाज में मौजूद नहीं था वो हाईजैक कैसे कर सकता था? सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया था जहाज में काफी ईंधन बाकी था। हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में जुर्म नहीं, इसलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि FIR ताज़ीरात पाकिस्तान और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज हुई तो मुकदमा फौजी अदालत में कैसे होगा? PTI का कंधा कोई और इस्तेमाल कर रहा है। PTI पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज की आलाकार बनी हुई है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, हमने PTI के झूठे मुकदमात का सामना किया, लेकिन शिकायत अमेरिकी ऐवानों UN फॉर्म पर नहीं की। दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ, दूसरों से रसीदें मांगने वालों को अपनी रसीदें बोगस निकली। आज खुद NRO के लिए भीख मांग रहे हैं। पार्टी में घुस बैठिए आ गए। अलीमा खान कहती हैं, बानी PTI की बच्चों से बात करवाई जाती है, न मुआलिज से मिलने देते हैं। ये रवैया टार्चर के जुमरे में आता है। बानी ने कहा है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, अपना केस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन लेकर जाएंगे। कोई अदालत हमारा केस सुनने को तैयार नहीं। हमारी फैमिली को धमकियां दी जाती हैं, वार्निंग्स आती हैं। हमसे कहा गया AI से बनाई गई वीडियो निकाल देंगे। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुना दी गई। जज ने कहा, सदारती इख्तियारात के बायस किसी केस का फैसला नहीं रोका जा सकता। सदर के ओहदे को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं, सदर को नहीं। ट्रंप ने कहा कि इस बहुत खौफनाक तजर्बा रहा। डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी किस्म की कैद की सजा नहीं सुनाई गई। तुशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। कैबिनेट डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन मोहम्मद आहद पर जरा मुकम्मल। गवाह तलब का बयान भी रिकॉर्ड। मजीद 5 गवाह तलब। मुल्जिमा बुशरा बीबी और वकला की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। जज की आइंदा समाअत पर गवाह पर जरा मुकम्मल न करने पर तादीबी कार्रवाई की हिदायत। बानी PTI को कमरे अदालत में पेश किया गया। केस की समाअत मंगल 14 जनवरी तक मुलतवी। डीचौक एहतजाज केस में PTI के मजीद 153 कारकुनों की जमानतें मंजूर हो गई। 24 की मुस्तरद इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। कारकुनों पर थाना खन्ना, मारगला सेक्रेटरी, शमसाबाद, नून और दीगर में मुकदमा दर्ज। अदालतें 5-5 हजार रुपए के मचलकों की जमानतें मंजूर की। PTI वकला ने 20 से ज्यादा कारकुनों की दरख्वास्त जमानत वापस ले ली थी।
तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्म जारी। एहतसाब अदालत लाहौर ने कहा, परवेज इलाही के मुताबिक आयद इल्जामात में वो कसूरवार नहीं, ट्रायल का सामना करने का दावा किया। अदालत गवाहों को तलबी के नोटिस जारी करती है कि इसकी समाअत 21 जनवरी को होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की सेहत के हवाले से नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी और मौलाना फजलुर रहमान का इमदादी अशिया के काफिलों की पारोचनार आमद पर इत्मीनान का इज़हार। वजीर दाखिला ने कहा, कुरम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिल गया। बाज़ अनासर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जुर्गे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। मोहसिन नकवी की मुल्की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान के मुस्बत किरदार की तारीफ। नौ मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी न होने पर अपोजिशन की जानिब से पंजाब असेंबली इजलास का बायकॉट। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने कहा, असेंबली इजलास का बायकॉट कर दिया। तरीके इस्तेकाक पर कोई अमल नहीं होता। ये बदतरीन असेंबली है जो अपने मेंबरान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही। अपोजिशन ने 9 मई और 26 नवंबर की शफाफ इंक्वायरी न करवाने पर इजलास का बायकॉट किया। शफाफ इंक्वायरी होने तक इजलास का बायकॉट जारी रहेगा। मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों और सियासी नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। वज़ीर आला की चंद माह की कारकर्दगी बाकी सूबों के लिए मिसाल। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज पंजाब का पैसा विफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही। जो कारकर्दगी से मुकाबला नहीं कर सकते वो ज़बान दराजी में मुकाबला करना चाहते हैं। मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू होगा। मरियम नवाज को बानी पीटीआई बनने की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। बानी पीटीआई शरीफ खानदान के आसाब पर सवार हैं। वज़ीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा का पैसा आवाम पर जबकि पंजाब का पैसा लंदन मुंतकिल हो रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा कर्ज उतारने वाला पहला सूबा बन गया। मेहरबानो कुरैशी बोली, वज़ीर आला पंजाब की अपनी सीट जाली है, उसके बावजूद वो धमकियां दे रही है। बानी पीटीआई के बयानात मुज़ाकरात पर असरअंदाज होंगे। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, कोई ऐसा ट्वीट आ जाता है जिसकी वजह से मामला और माहौल खराब होता है। सेनेटर अफनानुल्लाह की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई संजीदगी से मामले को ले तो मामला आगे चलेगा। हम तो चाहते हैं पीटीआई लिख के हमें दे दे, ये चीजें हमें चाहिए। हुकूमत गैर संजीदा, मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने खबरदार कर दिया। कहा, हुकूमत अब बैकफुट पर जा रही है। बानी चेयरमैन ने पहले ही कह दिया था हुकूमत के पास इख्तियार नहीं। अच्छा हुआ पीटीआई ने मुज़ाकरात करके हुकूमत को एक्सपोज कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट को भी समझ आ जानी चाहिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क पर बोझ हैं। क्या उड़ान पाकिस्तान कर्जों से चलेगा? उनका कहना था कि मीडिया पर पार्टी रहनुमाओं शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की लड़ाई देखकर अफसोस हुआ। पार्टी क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम करें। पार्टी रहनुमाओं को आपस के इख्तिलाफात खत्म करने चाहिए। तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्किया के तजर्बे से फायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब में कहा, तालीमी मैदान में तुर्किया के ताउन के मशहूर है। रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात। वज़ीर आला की आमद से काबिल स्कूल की लिफ्ट टूट गई। लिफ्ट में सवार 4 तुर्क मेहमान और 6 सिक्योरिटी एहलकार महफूज रहे। मुज़ाकरात में हुकूमत की तरफ से मुस्बत रवैया सामने आ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, फॉर्म 45 के हवाले से काम होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को बंदरबांट में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा दे दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से IMF बहुत खुश है। मुल्क की इंडस्ट्री तबाह कर दी गई। 2 मिलियन लोग मुल्क छोड़कर चले गए। मुल्क में गैस नहीं, रोजगार नहीं, लोग हुकूमत से मुतमईन नहीं। ये हुकूमत नहीं चला सकते, करप्ट लोग हैं। कौमी कमेटी बैन सूबाई राब्ता ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन का तरीकाकार तलब कर दिया। नॉर्मलाइजेशन कमेटी को मिलने वाली मराहत और सहूलियात की तफसीलात भी तलब। नामुकम्मल मालूमात को नॉर्मलाइजेशन कमेटी का ब्रीफिंग सुनने से इनकार। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा ने कहा, 44 फेडरेशन में से सिर्फ 9 फेडरेशन ने अकाउंट की तफसीलात फराहम की।
सेक्रेटरी बैनर सूबाई राब्ता ने कहा, नॉर्मलाइजेशन कमेटी को अपनी मुद्दत का नहीं मालूम। सनाउल्लाह मुस्तकील ने कहा, नहीं चाहते फुटबॉल में मुल्क की बदनामी हो, बड़ी से बड़ी रकावट का हाथ तोड़ देंगे। कामी कमेटी का अकाउंट्स, तफसीलात और ऑडिट के लिए तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशंस को खत लिखने का फैसला। सेनेट की कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटरीट का सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल का जायजा। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि क्या हम इजाजत दे सकते हैं दोहरी शरीयत वाला अहम पोस्टों पर आकर बैठ जाए। वज़ीर आज़म दोहरी शरीयत वाला नहीं हो सकता, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो सकता है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन हुकाम ने कहा, सिविल सर्विस में पाकिस्तान का शहरी होना जरूरी है। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा, मुताल्लिका वजीर आए और हुकूमत की पॉलिसी बताएं। कमेटी ने बिल पर वोटिंग आइंदा इजलास तक मुअख्खर कर दी। मामले पर हुकूमत से रिपोर्ट तलब। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत जायदाद के हुसूल की दरख्वास्त, लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए रिमार्क किया, आपको पहले खुद को हकदार साबित करना होगा, बगैर किसी सबूत के कोई आपको कैसे जायदाद दे। इस तरह तो आप मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद की मिल्कियत का दावा भी कर सकते हैं। आप वालिदैन की तरफ से विरासती दस्तावेज पेश करें। खातून ने दरख्वास्त दायर की थी कि जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया जा रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की 23 जामियात की सेनेट और सिंडिकेट मेंबरान की नामजदगी। फैसल करीम कुंडी और सूबाई हुकूमत एक मरतबा फिर आमने सामने। सूबाई वजीर बराए तालीम मीना खान अफरीदी ने गवर्नर के इकदाम को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया। कहा, आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर सिर्फ सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला की सिफारिश पर इकदाम कर सकता है। वज़ीर आला या सूबाई हुकूमत ने ऐसी कोई समरी इरसाल नहीं की, लिहाजा ये गैर कानूनी है। कराची से तफरीक और तासुब को खत्म करना चाहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की फूलों की नुमाइश के इफ्तिताह के मौका पर गुफ्तगू। कहा, जो शहर इल्म दानिश का शहर था वो टीटी और बोरी बंद लाशों का शहर बना। हम शहर में फूल मुतारिफ कराना चाहते हैं। हमने फूल रखे, आप आकर फूलों के साथ बैठे, टिकटॉक बनाएं, कराची का मुस्बत इमेज दुनिया के सामने लेकर आएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की साहबजादी की शादी की तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। दोपहर से ऐवान सदर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। VVIPs के लिए अलग रास्ते मख्तस किए गए। अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकी और मैं हूं अनी खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का। साथ रहिएगा।